दोस्तों, इस दुनिया से बहुत से ऐसे जानवर गुजरे हैं जो कि अपने कद की वजह से मशहूर थे और कुछ तो इतने खतरनाक थे कि जिनका राज जंगलों में चलता था, जैसा कि डायनासोर्स जो कि इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं। और इसी से रिलेटेड इस जमीन पर ब्लू व्हेल रहती थी जो कि एक बहुत बड़ी व्हेल मानी जाती थी, जिसका समंदर पर राज था। दोस्तों, हमारी जमीन तकरीबन 450 करोड़ साल पुरानी है और इतने अरसे में ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी व्हेल गुजरी है। दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक द ग्रेट व्हाइट शार्क आज के दौर में सबसे बड़ी मछली है, जिनकी लंबाई तकरीबन 15 से 20 फीट तक होती है। लेकिन आज से लाखों साल पहले इस जमीन पर डायनासोर एग्जिस्ट करता था। ठीक इसी तरह बहुत बड़ी शार्क भी रहती थी और इसका नाम था मेगलोडोन। मेगलोडोन आज से तकरीबन 30 लाख साल पहले समंदर पर राज करती थी। इसकी लंबाई 60 फीट और इसका जबड़ा तकरीबन 3 मीटर का था। मेगलोडोन के इस जबड़े में लगभग 270 नुकीले दांत थे और इनके दांत की लंबाई 3 से 7 इंच होती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी वजह से जब मेगलोडोन के दांत टूट जाते थे तो नए दांत निकलने में सिर्फ 1-2 दिन लगते थे। मेगलोडोन अपने शिकार को मुंह में डालते हुए शिकार पर जो प्रेशर क्रिएट करता था वो करीब 10 टन के बराबर होता था, जो एक कछुए को भी आसानी से चीर सकता है। और इनका वजन करीब 100 टन के आसपास होता था। मेगलोडोन इतना बड़ा था कि इसे बहुत सा खाना खाना पड़ता था। साइंटिस्ट के मुताबिक इन्हें एक दिन में तकरीबन 1 से 1.5 टन खाना खाना पड़ता था, जो मेगलोडोन समुद्र के व्हेल, सी काउट और छोटी मछलियों को खाकर अपनी हर रोज की जरूरत को पूरा करता था। मेगलोडोन के बच्चों का वजन 2 से 3 टन होता था और लंबाई 10 से 12 फीट होती थी। और इनका जन्म समुद्र के उन इलाके में होता था जहाँ पर पानी बहुत गहरा होता था, क्योंकि जिंदा रहने के लिए इनको ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए होता था। इसलिए मेगलोडोन शिकार करने के लिए समुद्र के किनारे नहीं जाते थे, क्योंकि इस शार्क का वजूद बहुत बड़ा था और पानी के लेवल का कम होना यानी कि इनके लिए खतरा था। और इतनी बड़ी और ताकतवर शार्क होने के बावजूद आखिरकार ये शार्क खत्म कैसे हुआ? क्योंकि डायनासोर जैसे ताकतवर जानवर के खत्म होने के बीच भी एक बहुत बड़े धमाके का हाथ था। लेकिन मेगलोडोन के साथ ऐसा क्या हुआ था? मेगलोडोन के खत्म होने की वजह आज भी सही तरीके से मालूम न हो सकी। इनके खत्म होने पर बहुत सी थ्योरीज लिखी गई थी, लेकिन एक थ्योरी जिसको बहुत ज्यादा आइडियल्स माना जाता है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस थ्योरी के मुताबिक समंदर में मौजूद बहुत से इसी किस्म के जानवर और मछलियाँ जिनकी मिकदार में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा था और इन छोटी मछलियों को बड़े शार्क खा रहे थे। मेगलोडोन कद में बड़ा था, लेकिन इनकी मिकदार व्हाइट शार्क के मुकाबले में कम थी। और यही वही दौर था जब व्हाइट शार्क की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आज से 30 लाख साल पहले समंदर की ज्यादातर केसे का टेम्परेचर काफी ठंडा रहता था और ये मेगलोडोन के जिंदा रहने के लिए खतरादेह था, क्योंकि मेगलोडोन को ठंडे पानी में जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। इसलिए जैसे जैसे ठंड का टेम्परेचर बढ़ता गया मेगलोडोन गर्म पानी में चलते गए, लेकिन मछलियां तो इस ठंडे पानी में ही रह गईं। और उस वक्त गर्म पानी के इलाके में बहुत कम छोटी मछलियां हुआ करती थी। मतलब मेगलोडोन शार्क के लिए खाना कम पड़ रहा था और मेगलोडोन को जब भूख लगती थी और जब उसे खाना खाने के लिए कोई और मछली नहीं मिलती तो वो अपने ही बच्चों को खाना खाना शुरू कर देती थी। इसी वजह से मेगलोडोन का खानदान खत्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि मेगलोडोन आज भी जमीन पर मौजूद है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जो मेगलोडोन के जिंदा होने की शनाख्त करती हैं। 1875 में एक समुद्री सफर के दौरान मेगलोडोन के 2 दांत पाए गए थे, जिनके ऊपर रिसर्च के बाद यह पता चला कि यह दांत शायद 10,000 साल पुराना है। लेकिन मेगलोडोन तो लाखों साल पहले खत्म हो चुका था, और कैसे यह दांत सिर्फ 10,000 साल पुराना हो सकता है? और इन कुछ सालों में मेगलोडोन की पूरी दुनिया में जितनी भी कहानियां और वीडियोस देखने को मिली हैं, या तो यह फेक हैं या फिर लोगों का वहम है। लेकिन मेगलोडोन पूरी तरह से खत्म हो चुका है या नहीं, ये 100% श्योरली बता पाना नामुमकिन है, क्योंकि ऐसे बहुत से समुद्री जानवर थे जिन्हें साइंटिस्टों ने खत्म करार दिया था, जो बाद में जाकर गलत साबित हुआ। जैसा सेलिकांत नामी मछली के साथ हुआ था। सेलिकांत एक ऐसी मछली थी जो आज से 650 करोड़ साल पहले खत्म हो चुकी थी, लेकिन यही मछली 1938 में साउथ अफ्रीका के समुद्री किनारे में पाई गई थी, जो डायनासोर्स के वक्त से अपने वजूद को इस जमीन पर पाती थी। दोस्तों, इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी हम आज तक समुद्र के सिर्फ 5% एरिया के बारे में ठीक तरह से जानते हैं और बाकी के 95% के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि समंदर इतना बड़ा है कि मेगलोडोन जैसी शार्क को ढूंढ पाना नामुमकिन है।
तो क्या मेगालोडॉन भी इस 95 अननोन रीजन में आज भी मौजूद है या फिर वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है? तो इस बात पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और इस हिस्ट्री को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल इम्पोर्टेंट नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर आए रोज लाता रहता हूं। हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।